नमस्कार। एक 27 वर्षीय युवक की कुंडली 27 जुलाई 1994 को प्रातः 8:15 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली सिंह लग्न और मीन राशि की कुंडली है। 5 नंबर लिखा हुआ है, ये सिंह लगन है। चंद्रमा 12 नंबर में बैठा हुआ है, मीन राशि है। लगन के स्वामी सूर्य, राशि के स्वामी चंद्रमा यानी बृहस्पति है राशि के स्वामी। शुरुआत करते हैं किसी भी कुंडली की लगन से। लगन और लग्नेश अगर कुंडली के अंदर अच्छी अवस्थाओं में मिलते हैं तो अवश्य ही व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। इसको मैं यही कहूँगा कि आसानी से प्राप्तियाँ होंगी या नहीं, उसके लिए लगन लग्नेश को देखा जाता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लगन की। लगन में शुक्र विराजमान है, एक सौम्य ग्रह, एक राजसी ग्रह, एक नेचुरल शुभ ग्रह शुक्र आपकी कुंडली में लगन में बैठा हुआ है, जो कि कुंडली में तीसरे और 10वें घर का मालिक है। रॉयल साइन का लगन, उसमें शुक्र। व्यक्ति की इच्छाएं बेहतर हैं, व्यक्ति की इच्छाएं ज़्यादा हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बड़ा पाना चाहता है। व्यक्ति छोटे मोटा जीवन व्यतीत करने में अपनी इच्छा नहीं रखता। वो चाहता है कि छोटा मोटा तो जीवन में हर कोई कर रहा है, मैं कुछ बड़ा करूं, मैं कुछ बेहतर करूं। ऐसा आपका शुक्र है। जब ये दशमेश हो के लगन में हो तो यह ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे कार्य क्षेत्र को कराता है। कार्य क्षेत्र कराकर आपको फायदा देता है। व्यक्ति वर्कहोलिक है, कर्म करके आगे बढ़ने की इच्छाएं रखता है। क्योंकि वो तृतीयेश भी है, इसलिए व्यक्ति साहसी भी है। लगन में कोई अन्य ग्रह नहीं बैठा। लगन का मालिक सूर्य द्वादश भाव यानी 12वें घर में बैठा है। लग्नेश जब जब 12वें घर में हो तो ऐसे लोग घर से दूर जाकर, दूर स्थानों पर जाकर कार्य करते हैं, या कभी कभी कहते हैं घर से बहुत दूर या विदेश में जाके काम करने का लोगों को मौका मिल जाता है। लग्नेश जब द्वादश में हो तो ऐसे लोगों को जीवन में प्राप्तियों के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लग्नेश और लगन में फ़र्क क्या है? ये एक मकान है और ये मकान का मालिक है। मकान अपनी जगह सिक्योर है, यानी घर परिवार से तो ठीक ठाक हैं आप, लेकिन आप कहीं और धक्के खा रहे हैं। अभी कहीं आप अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। किस लिए? कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आप दूर स्थान पर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है। लग्नेश जब 12वें घर में हो, वो भी सूर्य जैसा ग्रह, तो व्यक्ति आत्मिक चिंतन बहुत करता है। उसके मन में चिंताएं लगी रहती हैं अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, परिवार के लिए, किसके लिए क्या करूं, इस प्रकार का ऐसी स्थिति होती है। आंखों से संबंधित रोग भी ऐसा सूर्य देने में सक्षम है, क्योंकि ये चंद्रमा की भावनात्मक राशि में बैठा हुआ है। इसलिए व्यक्ति स्वभाव से इमोशनल तो होगा। आपका यही चंद्रमा कुंडली में 12वें घर का मालिक होके 8वें घर में जलीय तत्व राशि में बैठा है, यानी इमोशनल व्यक्ति है। मन से किसी का बुरा चाहता नहीं है, परिवार के लिए बहुत सोच रखने वाला होता है। उसके मन में किसी न किसी प्रकार के चिंतन विचार हमेशा चलते रहते हैं। बुध जब 11वें घर में बैठे तो कहते हैं एकादशेश एकादश में हो, अपनी दशा अंतरदशा में किसी न किसी प्रकार से लाभ देता है, सोर्स ऑफ इनकम देता है, धन मिलता रहता है। क्योंकि ये लगन कुंडली है, इसलिए लगन कुंडली से मैं पारिवारिक स्थिति ज़्यादा देखता हूँ। बाकी बुध आपका कैसा होगा, क्योंकि आपको बुध की दशा भी चल रही है, उसके बारे में भी आगे हम और विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे बुध की पहली जो रूपरेखा है वो दूसरे और 11वें के मालिक होकर स्वग्रही है। व्यक्ति को घर परिवार से सहयोग सपोर्ट मिलता रहेगा। मंगल इस कुंडली के अंदर योग कारक, ऐसा ग्रह जो अपने दशा अंतरदशा में आने पर आपको फल देगा, केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देगा। यानी मंगल आपको भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख दे सकता है, तो मंगल आपके भाग्य को भी चमका सकता है, भाग्य को भी उजागर कर सकता है।
तो मंगल की स्थिति अच्छी है और मंगल की चौथी दृष्टि लगन के ऊपर आ रही है, जो इस बात को दर्शाती है कि आपको जीवन में कार्य करने के लिए ऐसा प्लेनेट प्रेरित करता है, जोश करता है, साहस देता है। शनि जब कुंडली में सप्तम भाव में अपनी राशि में हो, सप्तम में शादी तो होगी, लेकिन जब यही सप्तमेश वक्री हो जाए और नवांश कुंडली जहाँ के वैवाहिक जीवन को देखते हैं वहाँ भी शनि 7th हाउस में ही वक्री होके बैठा है, ये कॉम्बिनेशन विवाह में देरी कराने के लिए भी जाना जाता है। कभी कभी जीवन साथी आपकी उम्र के बराबर या आपकी उम्र से बड़ा भी संभव ऐसे ही स्थितियों में देखा जाता है। तो ये तो वो कॉम्बिनेशन है, सप्तम में है, पद प्राप्ति के लिए, पब्लिक इमेज के लिए, नौकरी के लिए अच्छा माना जाता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात यहाँ शनि में नहीं है। शुक्र भी इसको दृष्टि देकर सहयोग ही कर रहे हैं। गुरु राहु का योग शास्त्र में, या कुछ लोग इसको गुरु चांडाल योग या दोष भी कहते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यह है कि आपका राहु आपके बृहस्पति के ऊपर हावी है। आपने मन में कोई बात ठान ली, उसके बाद आप किसी की नहीं सुनते, अपनी अपनी मन की सोचते हैं, जिससे आपको लॉस हो जाता है। ऐसा गुरु राहु योग के कारण देखा जाता है। कहते हैं व्यक्ति की स्वयं की मति हर ली, उसने खुद अपने निर्णय गलत कर लिए, उसने किसी से सलाह नहीं ली, नुकसान कर लिया। क्योंकि बृहस्पति पंचमेश हैं, तो वो नुकसान एजुकेशन को लेके भी हो सकता है कि आपने एजुकेशन को करते समय कोई गलत स्ट्रीम चुन ली हो, या गलत पढ़ाई कर ली हो, या बुद्धि के द्वारा जीवन में गलत निर्णय लेना, अपनी जिद पे अड़े रहना, ये गुरु राहु के योग के कारण संभव होता है। तो अपने ऊपर संयम आपको रखना होगा। उपाय मैं आपको इसके लिए बताऊंगा जिनसे ये चीजें हल हो जाएंगी। वैसे बृहस्पति को देखें तो अच्छा है, लेकिन बृहस्पति में यही प्रॉब्लम है। साथ ही साथ मैंने आपके बृहस्पति को देखा नवांश कुंडली में। ये नवांश कुंडली में बृहस्पति नीच का होकर सप्तम भाव से राशि परिवर्तन भी करता है। यानी व्यक्ति के मन में इच्छाएं होती हैं कि मैं अपने आप शादी करूं, मैं अपनी मन इच्छा से शादी करूं, मुझे कोई लड़की पसंद आए मैं उसके साथ शादी करूं, मैं लव मैरिज करूं। ऐसा योग इन लोगों के जीवन में मन में विचार आते हैं, लेकिन ये चीजें सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं। ये बृहस्पति जो यहाँ सप्तम भाव का मालिक है, राशि परिवर्तन करके पंचम में नीच का है और उसको नीच का मंगल भी दृष्टि देता है। यानी ऐसे लोगों के जीवन में अगर प्रेम प्रसंग हो भी गए तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। एक बात, ये कॉम्बिनेशन विवाह में देरी के साथ साथ पत्नी के साथ मतभेद भी दर्शाता है, इसलिए बहुत सोच समझ के विवाह करने की जरूरत है। कुंडली मिलान करके विवाह करने की जरूरत है। बुध की महादशा में सूर्य चल रही है जनवरी 22 तक। सूर्य के बाद आएगा चंद्रमा के बाद आएगा मंगल, फिर आएगा बृहस्पति। आपके जीवन में अगर शादी के लिए देखें तो मुझे ऐसा लगता है अभी काफी समय लगने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 से ही आपके जीवन में शादी का योग शुरू होगा। 2024-25 आपके जीवन में शादी के लिए अच्छे होंगे। उससे पहले अगर कोई रिश्ते आए भी तो हो सकता है उनमें आपकी बात कुछ चले, कुछ समय में बंद हो जाए, रिश्ता टूट जाए, बात ना बने, ऐसा ही चलता रहेगा। तो शादी कब होगी ये बताया। वैवाहिक जीवन भी चिंताजनक है, तो थोड़ा कुंडली मिलान पे विशेष ध्यान दें। गुण मिलान करके विवाह ना करें। कभी गुण मिला लिए कि 28 गुण मिल गए, बहुत अच्छा रहेगा, बाद में प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि गुण मिलान से कुछ नहीं होता। आइए दशा पर प्रकाश डालते हैं कि बुध की महादशा आपके जीवन में कैसी होगी। लगन कुंडली से बुध की महादशा पारिवारिक सहयोग दिखाती है, लेकिन नवांश कुंडली में बुध अष्टम भाव में गया। प्रॉब्लम इन मैरिज लाइफ, डिले इन मैरिज लाइफ, और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें स्ट्रगल चल रहा है। मैंने दशमांश कुंडली भी आपकी देखी, वहां भी बुध द्वादश भाव में बैठा है, नीच के बृहस्पति के साथ बैठा है। जब पंचमेश बुध 12वें में हो और लाभ के मालिक बृहस्पति के साथ हो, तो ये कॉम्बिनेशन घर से दूरी को भी तय करता है। व्यक्ति का मन है मैं कि कहीं घर से दूर चला जाऊं, विदेश चला जाऊं, वहां जाके नौकरी कार्य कर आऊं। ऐसा आपका बुध दर्शा रहा है।
कुछ सवाल आपने मुझसे पूछे हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपने कहा कि आपने बीटेक किया है बट मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिला, तो जॉब कब मिलेगा? जॉब के लिए जिन कॉम्बिनेशंस के को हम देखते हैं वो कॉम्बिनेशंस अभी आपके चार्ट में बेहतर तरीके से फुलफिल नहीं हो रहे हैं। बुध में सूर्य है, सूर्य 12th हाउस में है, सूर्य आपको प्रॉब्लम दे रहा है। यहां भी नवांश में भी सूर्य नीच का है। इसका मतलब दिसंबर 2021 तक तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं दिखता, क्योंकि सूर्य दशमांश कुंडली में पंचम भाव में राहु के साथ है। अगर ऐसे में कोई नौकरी लग गई तो वो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं। क्या होगा, आपने कोई नौकरी करी, आप 2-4 महीने गए, आपने नौकरी छोड़ दी। पहले तो मिलनी मुश्किल है, उसके बाद चलनी मुश्किल है। जनवरी 2022 से आएगी बुध में चंद्रमा की दशा। चंद्रमा यहाँ लाभ भाव में है और यहाँ 10th हाउस में है, यानी ज़्यादा बेहतर करियर के लिए अच्छा समय जो शुरू होगा वो बुध चंद्र में शुरू होगा। यानी जनवरी 22 से आपके करियर के लिए मैं एक अच्छा समय मान सकता हूं। एक बात। दूसरा, बुध में चंद्रमा आपको चल रही है, फिर बुध में मंगल आएगी, मंगल भी आपके लिए बेहतर होगी, चंद्रमा से अच्छी मंगल होगी। यानी जनवरी 22 से जून 23 तक बुध में चंद्रमा कार्य कराता रहेगा। जून 23 से मई 24 के बीच में मंगल आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की देता रहेगा। उसके बाद आएगी बुध में राहु और बुध में बृहस्पति। ये वो समय होंगे जिसमें आपको दूर स्थान या विदेश में जाके नौकरी करने का अच्छा अवसर मिलेगा। कब है वो समय? मेरे हिसाब से मई 2024 के बाद से जो समय आएगा, इसमें आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा और आप लंबे समय तक विदेश में काम करके आएंगे, कम से कम 5-6 साल। लेकिन अभी का समय तो टफ है। अभी तो करियर में अप्स एंड डाउन ही रहेंगे 2021 तक। उसके बाद आपके जीवन में कुछ बेहतर होगा। तो पहले सवाल का जवाब मिला, विदेश में जॉब होगा उसका जवाब मिला, शादी कब होगी वो भी जवाब मिला। लड़की कैसी होगी वो आपकी कुंडली से पता नहीं लगता, वो उनकी कुंडली से पता लगेगा। आपकी कुंडली से जितना था, शादी कब, वैवाहिक जीवन कैसा, वो मैंने आपको बताया। खुद के पैसों से खरीदा हुआ जमीन, कार, घर का लाभ कब मिलेगा? देखिए, कोई घर का बड़ा योग तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जून 23 से मई 24 के बीच में अवश्य जीवन में कुछ ऐसा होगा। या तो आप परिवार को घर खरीदने में सहयोग करेंगे, कुछ पैसे देंगे, या आप अपने पैसों से कोई वाहन खरीद लेंगे। लेकिन बुध मंगल में ऐसा होगा अवश्य। उसके बाद कोई बड़ी दशा अभी आपको सेल्फ अपने बल पर मकान लेते हुए नहीं आ रही है। क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा? भाई साहब, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी से संबंधित कोई अच्छे योग मुझे नहीं दिखाई दिए हैं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में ही अपना ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। क्या मैं बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा कर पाऊंगा? देखिए, बात बुढ़ापे में, जवानी में ऐसा कुछ नहीं है। बात है कि व्यक्ति मन से कैसा। मैंने आपको शुरू में बताया, आपका सूर्य, आपका चंद्रमा, ये सब एक इमोशनल घेरे में घिरे हुए हैं। ये परिवार के प्रति लगाव, परिवार के प्रति केयर को दर्शाते हैं। आप परिवार से दूर होने के कारण भी ऐसा हो सकता है अपने माता पिता की ज़्यादा लंबे समय तक सेवा ना कर पाए। यानी शारीरिक रूप से ना करके मानसिक और आर्थिक रूप से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा होगा कि आप घर से दूर रहेंगे। दूर रहने की वजह से आप माता पिता की पूर्ण सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आप माता पिता के प्रति समर्पित हैं, उनको प्यार करते हैं, उनसे प्रति आपका लगाव भी अच्छा है। आप मन से खराब इंसान नहीं हैं। तो ये तो था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। कुछ सवालों के जवाब मैंने आपको दिए हैं। आप देखिएगा, रुद्र गायत्री मंत्र अवश्य कीजिए। आप गूगल पे टाइप करें रुद्र गायत्री मंत्र, वहाँ आपको मंत्र मिलेगा, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से 3 माला रोजाना जपना शुरू करें। सोमवार के दिन से आपको इसको शुरू करना है। साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, और ये उपाय आपको लंबे समय तक करते रहने हैं। ये 2 उपाय आपको रोजाना अपने जीवन में करने ही होंगे। भले ही माला आप 3 की जगह 2 कर लो या 1 कर लो, लेकिन क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र भी थोड़ा लंबा होता है, इसलिए आपको करने तो ये दोनों हैं। रतन के बारे में बात करें
तो आपकी कुंडली के अनुसार मैं शुक्र ग्रह का रत्न पहनने की आपको सलाह दूंगा, क्योंकि शुक्र आपका 10th हाउस का मालिक भी है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालने वाला भी है। तो एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल रत्न पहनने से आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी फ़ायदा मिलेगा, मैरिड लाइफ में भी फ़ायदा मिलेगा। इसे आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ये चांदी में पहना जाता है, इसको हम बनवाकर सर्टिफाइड स्टोन आपके स्थान तक पहुंचा देंगे। तो ये थे उपाय जो आपको अवश्य करने हैं, रत्न जो आपको पहनना है। बाकी सारी स्थितियां आपके जीवन में आगे बता दी गई हैं, उसके हिसाब से आपको चलना है, संभलना है। पूजा करते रहेंगे तो समस्याएं कटती रहेंगी। नमस्कार।